सुप्रभात बच्चों। तो हम कक्षा 8 में अध्याय 5 का अध्ययन कर रहे थे, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों के बारे हम पढ़ रहे थे कि पत्रों के बारे में कि उसका क्या महत्व है और किस तरह से ये अपना काम करते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। मतलब पहले जो पत्र होते थे तो लोग उनको संभाल के रखते थे, आज भी रखे जाते हैं। जैसे कोई रजिस्ट्री, पट्टा, ऐसी चीज़ें होती है ना काम की, तो उनको संभाल के रखा जाता है। और जो नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था वो आज भी हम पढ़ते हैं, वो एक प्रेरणा का विषय है। अगर उस टाइम में फ़ोन होते, SMS होते तो वो बात हम नहीं पढ़ पाते, हमें नहीं पता चलता कि नेहरू जी क्या कहना चाहते थे। तो ये एक पत्र का महत्व है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। मतलब जो अंग्रेजों के समय में जो संग्राम हुए थे वो किताबों में लिखे हुए जब भी तो हम आज पढ़ पाते हैं। अगर वो भी फ़ोन, SMS होते तो हमें कोई पता नहीं चलता उनके बारे में। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जवाब नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। कौन? गांधी जी। गांधी जी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गाँव गाँव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोग ने तो इन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है, फ्रेम में मंडवा के रख लिया, लेमिनेशन करवा लिया है ताकि ये सुरक्षित रहे। ये है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं के जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों का बहुत प्रेरक जवाब देते थे। पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे हुए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। मतलब ये जो महान नेता वगैरह हैं, इनके पत्र भी आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं, जो प्रेरणा का स्रोत है। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग,
दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, कहीं भी हो, कुछ भी हो चाहे, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। खतों मतलब पत्रों का। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाक या देवदूत के रूप में देखा जाता है। मतलब गांव या गरीब बस्तियों में जब डाकिया आता है तो उसको वो मनी ऑर्डर लेकर आता है पैसों का, तो उसको देवदूत के समान समझा जाता है। तो ये अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखा गया था, ये पत्र लिखा गया है, मतलब का पाठ लिखा गया है पत्रों के बारे में। तो आप भी इसको पढ़ना और पत्र कैसे लिखते हैं ये भी आप सीखना। धन्यवाद।